सो 2026 एक ऐसा ईयर है जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े मूवीज आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल धुरंधर 2, मारियो गैलेक्सी मूवी, आयरन लंग, बोन टेम्पल एंड हॉपर्स। लेकिन सिर्फ यहाँ पे भी नहीं, इस ईयर में और भी ऐसा बड़े बड़े मूवीज आना बाकी है, जैसे कि द बैक रूम मूवी, द सुपर गर्ल मूवी, स्पाइडरमैन का नया मूवी, द भूत बंगला, द ऑडिसी मूवी, अवेंजर्स का नया मूवी, उसके बाद नीरज तिवारी का रामायण, जिसका फर्स्ट लुक यूट्यूब में अपलोड हो चुका है, जिसका मैं रिव्यू देने वाला हूँ कि आखिर ये फर्स्ट लुक देखने में कैसा है। जहाँ पे मैं साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के भी बारे में बात करूंगा जो कि ये वाला रामायण मूवी फेस कर सकता है, जिसकी वजह से ये मूवी एक फ्लॉप हो सकता है। तो फिर अगर मैं सच बोलूं तो ये जो रामायण का जो टीजर है, ये अभी के लिए मुझको तो ठीक ही लग रहा है। मतलब इट्स जस्ट ओके फॉर मी राइट नाउ। अब भले ही मेरे पास मिक्स ओपिनियंस है अबाउट दिस टीजर, लेकिन फिर भी अभी के लिए ये जो टीजर है ये मेरे लिए ओके है। और साथ ही साथ अगर हम विजुअल्स और सीजीआई की बात करें तो भाई इस टीजर में मूवी ठीक ठाक ही दिख रहे हैं। मतलब भी कुछ ऐसे विजुअल्स है जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन एंड दिस वन एंड ऑल्सो दिस वन। चलो मुझे ये इसलिए पसंद आया कि क्योंकि ये थोड़ा बहुत रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि रोशनी से वहां पे ही आ रहा है जब ये छोटे छोटे मशाल जले हुए हैं और बाकी सब ब्लीच ब्लैक। अब ओवरऑल मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यहाँ पे जो विजुअल्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं अभी के लिए। लेकिन हम सीजीआई की बात करें तो वहाँ पे मिक्स ओपिनियन आ जाता है, क्योंकि इस टीजर में जो मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा कार्टूनी दिख रहे हैं। मतलब वो देखने में ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेट अप एक वीडियो गेम से आए हैं। अगर हम ये बड़ा मॉन्स्टर एक इंसान से कंपेयर करेंगे तो फिर देखने में ये मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा कार्टूनी दिखता है। लेकिन अब देखो, जो ये सीजीआई का प्रॉब्लम है वो इतना ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता अगर जो उसका डायरेक्टर है वो उसे ढोल नहीं पीता कि ये जो मूवी है ये पूरा 4000 करोड़ के बजट से बना है, और ये भी नजर तीस नहीं करता कि जो ये प्रोजेक्ट है ये पूरा हॉलीवुड लेवल का होने वाला है, जिसकी वजह से जो हमारा ऑडियंस है वो सीजीआई और वीएफएक्स में वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं ऑफ दिस मूवी। और जब हम लोगों ने आधी पुरुष देखा था जो कि बेसिकली एक साइन था कि कलयुग कब का शुरू हो चुका है, जहाँ पे ये भी एक मिस्ट्री है कि जो ये 700 करोड़ बजट है ये आखिरकार किस चीज में खर्च हुआ था। Home, you coming to my room. Home. Come. After this clip, Om Raudhi dead body was found in his house. But anyway, मैं ये कह रहा कि जब लोगों ने आदि पुरुष देखा था और प्रभास का ये जीसस क्राइस्ट वाला लुक भी, तब लोगों का इस मूवी से लेके एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अब जाके जब इसका टीजर लॉन्च हुआ है अभी, तो इसका ये सीजीआई देख के कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये 4000 करोड़ का बना हुआ आदि पुरुष 2.0 है। और साथ ही यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जो कि ये बोल रहे हैं कि ये जो टीजर है यहाँ पे कुछ ऐसे सीन्स है जो कि एआई से बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे सीन्स है जो कि देखने में एआई जैसा लग रहा है। जैसे कि ये वाला सीन जब राम ये एक्स को पकड़ता है, लेकिन वो सम रीजन ये वाला जो सीन है ये थोड़ा सा ऑफ पुटिंग लग रहा है जब मैं इसे बार बार देखता हूँ। और मुझे पता नहीं कि आखिर मुझे ऐसा फीलिंग क्यों होता है कि इस सीन में कुछ ऐसा गड़बड़ है। लेकिन फिर एनीवे हमारे पास एक दूसरा सीन है जो कि ये सीन जब राम ऐसे पीछे से हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे लोग उसके ऊपर फूल फेंकते हैं। लेकिन बात ऐसे कि यहाँ पे जो ये लड़का है और जो उसने ये पगड़ी पहना है उसका ये कलर है वो उसे चेंज होता है। जैसे कि ये देखो,
जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि जो इस लड़के का पगड़ी है वो किस तरह से ऐसे चेंज होता है उसका कलर। अब मुझे तो पता नहीं क्या था इस लड़के के पास किस तरह का सा जादू है जिसकी वजह से वो अपना ये जो पगड़ी का कलर है वो चेंज कर सकता है। अब देखो हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं जब हम ये नहीं बता सकते कि आखिरकार ये जो वीडियो है वो क्या एआई जेनरेटेड है क्या नहीं। अब देखो हम ट्रूली तो ये नहीं कह सकते कि आखिरकार ये सीन क्या एआई से बना हुआ है क्या नहीं, और इंस्टेड ये एक माइनर मिस्टेक हो सकता है। लेकिन फिर भी एक 4000 करोड़ के मूवी में ऐसा मिस्टेक ये कैसा बात हुआ, जिसकी वजह से तुम देख ही सकते हो कि इसकी वजह से इस टीजर को बहुत ज्यादा हिट मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ इसका विजुअल्स और वो सीजीआई ये भी एक रीजन ये कि इस टीजर और इस मूवी को ज्यादा हिट मिल रहा है। एक दूसरा रीजन भी है जिसकी वजह से लोग इस मूवी को बहुत ज्यादा हिट कर रहे हैं, वो है इसका कास्टिंग। अब देखो जो अक्षय कुमार है जो कि है द डायरेक्टर, द राइटर एंड द एडिटर ऑफ महाबली नरसिम्हा, ए 2025 मास्टरपीस इंडियन एनिमेशन मूवी जिसके ऊपर मैंने भी एक रिव्यू वीडियो बनाया था। अब देखो जो अक्षय कुमार सर है उसने ये कहा था कि कोई भी एक इंसान भगवान का जो रोल है वो उसे प्ले नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसने एक एनिमेशन मूवी बनाया इंस्टेड ऑफ लाइव एक्शन। अब देखो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तुम्हें बताया है ये मैंने किसी एक यूट्यूब वीडियो से लिया था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन कितना सच है क्या वे झूठ है। लेकिन हाँ ये जो ओपिनियन है मैं इस पे काइंड ऑफ एग्री करता हूँ, क्योंकि इस मूवी में जो एक्टर लॉर्ड राम को प्ले करने वाले हैं वो है रणबीर कपूर। अब देखो रणबीर कपूर कोई भी ऐसा बुरा एक्टर नहीं है, वो असल में बहुत ज्यादा अच्छा एक्टर है और जो उसका एक्टिंग स्किल है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी यह भी कुछ ऐसे लोग है जो कि नहीं चाहते कि रणबीर कपूर लॉर्ड राम को प्ले करे। अब वो इसलिए क्योंकि रणबीर कपूर के पास बहुत सा ऐसा कॉन्ट्रोवर्सीज है, और सबसे मेन जो कॉन्ट्रोवर्सी है वो ये है कि रणबीर कपूर बीफ खाता है। लेकिन फिर भी अगर हम पूरे कॉन्ट्रोवर्सी को इग्नोर कर दे कम्प्लीटली और सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान दे तो फिर मैं यही कहूँगा कि रणबीर कपूर इज अ गुड एक्टर। और मुझे ये भी लगता है कि वो जो राम का रोल है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से निभाएगा। मतलब वो परफेक्ट तो नहीं होगा लेकिन फिर भी अच्छा होगा। और साथ ही साथ सिर्फ रणबीर कपूर नहीं, यहाँ पे दूसरा कास्टिंग का भी मेंबर्स है जहाँ पे लोग हेट कर रहे हैं क्योंकि दूसरे कास्ट का भी मेंबर्स के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बट इन माय ओपिनियन दे ऑल आर ओके। ऑल्सो रणबीर कुमार, ऑल्सो नोन एज यश, ऑल्सो नोन एज रॉकी भाई, रावण का रोल प्ले करने वाले हैं इन दिस मूवी, जहाँ पे इन माय ओपिनियन दिस इज एक्चुअली प्रीटी गुड। ये जो यश का जो ये लुक है वो एक विलेन के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है और वो रावण के लिए भी बहुत ज्यादा सूट करता है, और एक्टिंग के भी मामले में वो भी ठीक ठाक ही है। और हमें यहाँ पे रावण का ये लुक भी देखने को मिला है, और भले को पीछे से दिया है लेकिन पीछे से लेने के बाद भी इसका जो ये लुक है वो भी अच्छा ही दिख रहा है। और देखने में ऐसा लगा कि यहाँ पे रावण का भी एक डिफरेंट टीजर लॉन्च होगा, जैसे कि ये जो टीजर है यहाँ पे हमें सिर्फ राम दिखाया गया है। अब देखो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये जो टीजर है वो ऑल राइट ओके है, और जो कास्टिंग है वो भी ऑल राइट ओके है, और विजुअल्स और वीएफएक्स भी अच्छा है। बस यहाँ पे जो सीजीआई है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी ओवरऑल दिस टीजर इज फाइन। और साथ ही साथ ये जो रामायण है ये 2 पार्ट में बन रहा है, जब एक पार्ट दिस ईयर रिलीज होगा इन दिवाली और दूसरा पार्ट नेक्स्ट ईयर रिलीज होगा वो भी इन दिवाली। लेकिन हाँ ये था इस टीजर का बात। अब चलो हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से ये जो रामायण मूवी है वो फ्लॉप हो सकता है। और जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है मार्केटिंग, क्योंकि इस रामायण मूवी का जो मार्केटिंग है वो इंडिया से ज्यादा
फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, जहाँ पे इस तरह का बिलबोर्ड बने हुए हैं। और साथ ही साथ जो इस मूवी का शूटिंग है वो भी यूएसए में हुआ है। और इवन फिल्म थियरी जो कि एक फॉरेन यूट्यूब चैनल है, उसने भी इस मूवी का प्रमोशन किया है, जिससे ये साफ आता है कि जो इस मूवी का टारगेटेड ऑडियंस है वो इंडिया से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज पे है, जो कि एक प्रॉब्लम बन सकता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल एक मूवी आया था द रिटर्न ऑफ हनुमान, जो कि तुम्हें याद होगा हम लोगों का एक चाइल्डहुड मूवी है। और यहाँ पे एक फन फैक्ट ये भी है कि जो इस मूवी का डायरेक्टर है अनुराग कश्यप ने, जो कि इस मूवी का डायरेक्टर है, उसने इस मूवी को थिएटर में रिलीज किया था इन इंडिया, लेकिन साथ ही साथ इस मूवी को डिफरेंट कंट्रीज में भी रिलीज किया था, जैसे कि जर्मनी, फ्रेंच एंड मेनी मोर। लेकिन ये मूवी उस दूसरे कंट्री में नजर चला नहीं, क्योंकि उन कंट्रीज में हिंदुइज्म और हिंदू गॉड्स को इतना ज्यादा कोई सा नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से ये जो मूवी था वो थिएटर में फ्लॉप रहा और इंस्टेड उसे टीवी केबल में लाया गया, जिसकी वजह से हम सभी का चाइल्डहुड बना था। और यही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो दूसरा कंट्री है फॉर एग्जाम्पल यूएसए, जहाँ पे उन लोगों को नहीं पता अबाउट हिंदुइज्म और हिंदू गॉड्स, तो ऐसा हो सकता है जब ये मूवी आ जाए तो कई लोगों को ये कहानी समझ में ना आए अबाउट राम एंड रामायण, क्योंकि उन लोगों को हिंदुइज्म के बारे में कुछ भी ऐसा नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से ये मूवी फ्लॉप हो सकता है। तो फिर इंस्टेड इसका जो मार्केटिंग है उसे ज्यादातर इंडिया में होना चाहिए, कि भाई कुछ ऐसे कंट्रीज में जहाँ पे हिंदुइज्म को ज्यादा जाना जाता है, फॉर एग्जाम्पल थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, या फिर रशिया इफ यू वॉच सिनेमॉन। और साथ ही साथ जो उसका प्रोड्यूसर है उसने भी ये ढोल बजा के बोला था कि जो ये मूवी होने वाला है ये पूरा हॉलीवुड लेवल का होने वाला है और इसका सीजीआई टॉप नॉच होने वाला है। जब एक टीजर में देख ही सकते हो कि सीजीआई कैसा है, जहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि इसका मार्केटिंग ज्यादातर उस कंट्री पे है जब उन कंट्री लोगों ने एवेटार जैसा मूवी देखा है, जब तुम्हें पता है उसका सीजीआई कैसा था। और अगर वैसा ऑडियंस इस मूवी को देखेगा विद सीजीआई लाइक दिस, जहाँ पे ये जो मॉन्स्टर है ये पूरा एक वीडियो गेम जैसा मॉन्स्टर दिख रहा है, जब तुम समझ ही सकते हो कि ये भी एक रीजन बन सकता है कि क्यों ये रामायण डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि यूएसए में फेल हो सकता है। लेकिन फिर भी हम ये इग्नोर करते हैं द सीजीआई और वीएफएक्स को, कि ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है द राइटिंग, द स्टोरी, कि अगर ये जो स्टोरी है वो कैसा होने वाला है। अब देखो हम लोगों को तो पता ही है कि अगर रामायण का कहानी कैसा है, लेकिन बात ऐसी है कि जैसा कि मैंने कहा था यूएसए और जो डिफरेंट कंट्रीज है उन लोगों को नहीं पता कि अगर रामायण का कहानी कैसा है, जिसकी वजह से जो राइटिंग है इट हैज टू बी परफेक्ट नो मैटर व्हाट, क्योंकि किसी भी मूवी में सीजीआई और वीएफएक्स अच्छा हो ना हो, एक गुड स्टोरी इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ मूवी। और इस मूवी के लिए उसका एग्जीक्यूशन और उसका स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छा होना पड़ेगा, ताकि जो फॉरेनर्स हो वो भगवान राम का जर्नी और उसका कहानी समझ सके और उस कहानी के लिए फीलिंग भी हो। जहाँ पे जो इस मूवी का राइटर है वो है श्रीधर राजन। यहाँ पे अगर हम इस आदमी का प्रीवियस मूवीज देखे तो वो है युद्धरा, जवान, पठान, टाइगर 3 एंड वॉर 2। यू नो, जैसे मैंने पढ़ा वर्ल्ड 2 में जितना भी होप था वो सब खत्म हो गया। मतलब देखो जो मूवी इस बंदे ने काम किया है वो इधर ठीक ठाक रहा है कि बिल्कुल ही बकवास, जिसकी वजह से अब ये एक बात आता है कि ये कैसे रामायण जैसा एपिक को लिखेगा, क्या फिर हैंडल करेगा। और साथ ही साथ देखो
जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल कंट्री है जो कि रामायण को फायदा हो सकता था, वो है चाइना, जहाँ पे दंगल ने 2200 करोड़ कमाए थे, जहाँ पे 1200 करोड़ चाइना से आया था। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि चाइना में जो रिलीजियस मूवी होता है वह बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा होता है, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि ये जो रामायण का मूवी है वो चाइना में काम ना आए। अब एक और बात देखो, ये जो रामायण मूवी है, इस रामायण मूवी को हिट होने के लिए उसे अपना बजट को भी सरपास करना पड़ेगा, जिसके लिए इस रामायण मूवी का जो दोनों पार्ट है उन दोनों पार्ट को ही हिट होना पड़ेगा। अब देखो, ऑडियंस तो फर्स्ट पार्ट तो देखेगा, लेकिन यहाँ पे खेल ऐसा है कि इन ऑर्डर फॉर योर ऑडियंस टू वॉच द पार्ट 2 ऑफ दिस मूवी, इस मूवी का पार्ट 1 अच्छा होना पड़ेगा, और वो भी इतना अच्छा ताकि तुम्हारा ऑडियंस पार्ट 2 देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड और हाइप हो जाए। नाउ फॉर एग्जाम्पल, धुरंधर एक 2 पार्टेड मूवी है, जहाँ पे धुरंधर 1 ने कमाया था 135,083 करोड़, जहाँ पे धुरंधर 2 ने कमाया था 174,713 करोड़। अब देखो, इन माय ओपिनियन धुरंधर 2 was great. It was absolute cinema for me, और साथ ही साथ ये मेरा फेवरेट मूवी है ऑफ दिस ईयर। लेकिन यहाँ पे बात ऐसी है कि अगर हम इस मूवी को पार्ट 1 से कंपेयर करेंगे तो फिर ये नजर कुछ खास नहीं निकल के आता, और साथ ही साथ इस मूवी में बहुत सारे कुछ ऐसा फ्लॉज है जो कि पार्ट 1 में नहीं था। जहाँ पे साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये भी वीडियो बनाया कि आखिर क्यों ये मूवी नजर कुछ ऐसा खास निकल के नहीं आती कंपेयर टू धुरंधर 1, जब मैंने भी इसका बात किया है, और वो भी उसके विलेन के बारे में। लेकिन इतने सारे फ्लॉज के बाद भी धुरंधर 2 ने ज्यादा कमाई की कंपेयर टू धुरंधर 1, और वो इसीलिए क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था वाज एक्चुअली प्रीटी गुड, जिसकी वजह से जो ऑडियंस था वो सेकेंड पार्ट देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड और हाइप हो गए थे। इसी वजह से धुरंधर 2 ने ज्यादा कमाई की इवन विद द फ्लॉज, और यही सेम चीज इस रामायण मूवी को करना पड़ेगा, जहाँ पे अगर प्रोड्यूसर ये चाहते कि ऑडियंस दोनों मूवी को देखे तो उसे फर्स्ट पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा, ताकि ऑडियंस पार्ट 2 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड और हाइप हो जाए। लेकिन अगर हम अभी देखें तो जब से ये टीजर रिलीज हुआ है तो यहाँ पे ऑडियंस मिक्स रिव्यू दे रहा है, जहाँ पे अब ये कहना मुश्किल है कि क्या ये जो मूवी है वो ऑडियंस तक कनेक्शन कर पाएगी, और क्या ऑडियंस इस मूवी को पसंद करेगा। तो फिर हाँ गाइस, वही था कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स जो कि मैंने अभी इस वीडियो में बताया था। अब देखो, मैं ओवर कहूंगा कि जो ये टीजर था वो मुझे ठीक ठाक लगा, जो कि मैं बार बार बोल चुका हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मूवी है इसके पास थोड़ा सा पोटेंशियल है कि ये अच्छा बन सकता है, और मेरे पास थोड़ा सा होप भी है कि अच्छा हो जाए। मतलब जितना भी मेरा होप था वो तो राइटर की वजह से टूट गया, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ ऐसे होप्स है कि ये जो मूवी है वो अच्छा निकल के आए। और बहुत सारे ऐसे ऑडियंस और लोग भी है जो कि यही चाहते हैं कि ये मूवी भी अच्छा निकल के आए, क्योंकि ये जो रामायण का कहानी है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा एपिक है जो कि हम सभी के दिलों में बसा हुआ है। तो इसी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि ये जो रामायण का मूवी है वो पूरा परफेक्ट रहे, मतलब परफेक्ट कास्ट, परफेक्ट स्टोरी, एवरीथिंग परफेक्ट है। जो कि मैं भी समझ सकता हूँ कि आखिर लोग ऐसा चाहते क्यों है, क्योंकि रामायण और हिंदुइज्म सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, जो कि मैं समझ सकता हूँ। और साथ साथ मैं भी ऐसा होप करता हूँ कि ये जो मूवी है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे से निकल के आए, और साथ ही साथ ये इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में पहली बार होने वाला है जब एक हिंदुइज्म मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली है इन थिएटर्स
और उसका ऐसे मार्केटिंग भी हो रहा है जहाँ पे इधर ये इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ज्यादा अच्छा चीज होगा, क्या वे बहुत ज्यादा बुरा चीज। अब हमें ये भी नहीं पता कि आखिर इस मूवी के साथ क्या होगा। क्या इस मूवी के साथ महाबत और नरसिम्हा जैसा ट्रीटमेंट होगा, क्या फिर आदि पुरुष जैसा ट्रीटमेंट। वेल, ये तो हमें समय बताएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे समय इज द ओनली आंसर।